चमचमपुर गांव में बहुत सारी टुन्नी चिड़िया एक साथ खुशी खुशी रहा करती थीं। उस गांव की मुखिया रानो चिड़िया थी। रानो चिड़िया सारे गांव वालों को एक साथ मिलाकर और खुशी में रखा करती थी। सारे गांव वाले उसकी मुखिया पद से बहुत खुश थे। एक दिन रानो अपने पति को बुलाती और कहती, देखो जी, ये सारे गांव वाले हमें बहुत खुश रखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी इनका ध्यान रखें। ये लोग हमें दाना चुनने के लिए कभी भी कहीं नहीं जाने देते। उसका पति कहता, हाँ मुखियाइन, आप सही कह रही हैं, हमें इन गाँव वालों को खुश रखना चाहिए। अब तो वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग इनके मनोरंजन का कुछ व्यवस्था करें। वो खुशी से कहती है, हाँ, हमारे सारे गाँव वाले खुश हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तभी वो लोग जब आपस में बात ही कर रहे थे तो उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती। वो लोग खुश हो जाते कि देखो, हमारे शैतान बच्चे घूम फिर करके आ गए। अगर ये हाल रहा तो फिर वो लोग उड़ना भी नहीं जानेंगे अच्छे से। गांव वालों को समझाना पड़ेगा कि दाना वो लोग कम दे, ताकि हमारे बच्चों को भूख लगे तो जाएं खुद से दाना चुनने, ताकि वो लोग काबिल रहें। बच्चे आके रानो के तुरंत जिद करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, माँ, हमें नानी के घर जाना है, हमें नानी के घर जाना है। रानो उन्हें समझाती कि अरे बच्चों, हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं, ये गांव वाले हम पर ही आश्रित हैं और अभी तो गर्मियों की छुट्टी हुई है, सारे गांव के बच्चे एक साथ होंगे तो हम लोग कैसे उन सबको छोड़ के चले जाएं। हमें उनका ख्याल रखना होगा। बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, माँ, आप हमें घर से बाहर नहीं जाने दोगी तो हम लोग उड़ना कैसे सीखेंगे। हम लोग इस बार तीनों बहन मिलके नानी के घर चले जाएंगे और वहाँ से एक साथ आ जाएंगे। रानो अभी अपने पति की ओर देखती और उसके पति आंखों से इशारा करते कि बच्चे को जाने दो। उसकी तीनों बच्चियां उड़ते हुए जंगल की ओर से टूनपुर की ओर निकल जाती। जब वो लोग टूनपुर जाती तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश में वो लोग एक पेड़ के पास रुक जाती और वो लोग देखती कि उस पेड़ के पास एक झोपड़ी है। झोपड़ी में दो जुड़वा चिड़िया थीं। वो लोग अपना टुन्नी मुन्नी चिड़िया नाम बता रही थी। उन चिड़िया से वो तीनों लगातार बातें करने लगती और कहती, क्या आप दोनों बहन हैं? आप दोनों में से आपके मम्मी पापा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? टुन्नी मुन्नी चिड़िया उनको अपनी बातों में उलझाई रहती। इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस चिड़िया से अपनी सहेली समझ के बातें कर रही हैं वो कोई साधारण चिड़िया नहीं, इन लोगों को फंसाने वाली थी। और देखते ही देखते वो 3 सर वाली एक पिशाचनी चुड़ैल का रूप ले लेती और दोनों बहन को गायब कर एक चिड़िया को रखती और कहती, तुम आज से मेरी मदद करोगी, मुझे शांति चाहिए और मैं तुम जैसे नेक दिल का ही इंतज़ार कर रही थी। अब कोई इंसान तो इधर आता नहीं, क्योंकि सारे इंसानों को पता है कि इधर का रास्ता भूतिया रास्ता है, तो इसलिए मैं कोई जानवर का ही इंतज़ार करने लग गई थी। अब जब तुम आ ही गई हो तो मैं तुमसे ही अपना मदद लूँगी और तुम्हें मेरा मदद करना होगा। तभी वो उनकी ओर देखती और मदद मांगती। जब वो पीछे पलट के देखती तो वहाँ पे भी उसे चुड़ैल चिड़िया दिखाई देती है। वो चुड़ैल चिड़िया हंसती और गायब हो जाती। वो मदद की गुहार लगाती, फिर वो चुड़ैल चिड़िया उसके सामने आती और उसके सामने डरावनी शक्ल में ज़ोर ज़ोर से हंसती। इधर वो रोने लगती और बचाओ बचाओ चिल्लाती। कोई गाँव वाले डर से उसकी आवाज़ सुन के नहीं निकलते। देखते ही देखते वो चिड़िया को गायब कर देती चुड़ैल। उस चिड़िया की माँ को पता चलता कि उसके नानी के घर उसके बच्चे नहीं आए हैं, तो उधर से मुखिया चिड़िया भी अपने घर से निकल जाती अपनी तीनों बच्चियों को ढूंढने। गांव वाले आते हैं तो गांव में 2 अनजान लड़कियों को देखते हैं और कहते कि आप लोग कौन हैं। वो दोनों कहती कि हम लोग शहर से आए हैं, हमारे घर वाले ने हमें निकाल दिया कि आपके गाँव में कोई काम मिलेगा, हम लोग यहीं रह के काम करके अपना गुजर बसर करना चाहते हैं। गांव वाला कहते कि हाँ, हमारे गांव में तो कामों की कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग दे देंगे, आप आ जाना जब भी टाइम मिले। इतना कहे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मुखिया चिड़िया परेशान होकर आती और कहती, क्या आप इसी गांव की हैं? मेरी बच्चियाँ कल इस गांव में आई थीं और उनका कोई अता पता नहीं। मेरी माँ का खबर आया कि मेरी बच्चियाँ उनके पास तक नहीं पहुँची हैं। वो दोनों लड़कियाँ कहती, हाँ, मैंने आपकी बच्चियों को देखा है, आप रात में आ जाना इसी घर के पास, आपको मैं रास्ता बता दूंगी कि वो कहाँ गई हैं। और मन ही मन वो लोग हंसती, ये सोच के कि चलो एक और शिकार मिल गया।
वो दोनों लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, वही पिशाचनी चुड़ैल थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही उसने कितनों को अपना शिकार बनाया और खून पीकर कितने सालों तक जीते रह गई। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।